नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हार्डनिंग क्लासेस। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करवाने वाला हूं, जो कि आपका पार्ट 10 है। और ये चैप्टर क्या है हमारा कि त्रिभुज और चतुर्भुज की परिसीमा और क्षेत्रफल। मैंने बहुत कोशिश किया फ्रेंड्स, मैंने बहुत खोजा, लेकिन मुझे चतुर्भुज चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ठीक है, मुझे सिर्फ त्रिभुज तक ही अच्छा से इंपॉर्टेंट लगा था, इसलिए मैंने आपको आयत, वर्ग और समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जितना भी त्रिभुज से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट समकोण त्रिभुज को लेकर के, वो सभी मैं आपको करवा दिया। ठीक है, तो आज आपको मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि आपका ये इंपॉर्टेंट है और ये आपका लास्ट पार्ट है फ्रेंड्स। तो आज के बाद फिर मैं आपको एक नया पार्ट बताने, मतलब कल से मैं आपको एक नया चैप्टर समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो आज आपका ये लास्ट पार्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा क्या है, अब आप सोचेंगे क्या फ्रेंड्स कि आपके बुक्स में कितना सारा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कितना कम करके ही आपको अच्छे से सब कुछ समझा दिया। आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है सवाल में कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई और परिसीमा कितना दिया है, तो 13 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, पूछा जा रहा। मतलब कि देखिए, समबाहु त्रिभुज का कर्ण की लंबाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और समबाहु त्रिभुज का परिसीमा भी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सिंपल सी बात है। कैसे सिंपल सी बात है, तो मैंने आपको शुरू से लेकर के अभी तक जितना भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, सभी क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ एक बात बोला, और वो बात ये बोला कि सबसे पहले कुछ भी बोले हमें भुजा की लंबाई का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है भुजा की लंबाई, तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना, x मान लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बात करूँ एक चीज़ क्या कि समकोण त्रिभुज की अगर बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज हमारा इस प्रकार से होता है। ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा लंब और ये आधार हो गया। यानी कि हमको समकोण त्रिभुज में ये दोनों मानना पड़ेगा, लंब और आधार। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि समकोण त्रिभुज के दोनों भुजा की लंबाई है ना, ये जो 2 भुजा है यानी संलग्न से कहते हैं, संलग्न दोनों भुजाओं की लंबाई क्या हो जाएगा, ए और बी। अब वहाँ से हम लोग कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण को फिर कर्ण के साथ बराबर कर देंगे। फिर वहाँ से हम लोग जो हम लोग ए और बी माने हैं, वहाँ से फिर हम लोग उसका परिसीमा निकालेंगे, तो उसका फिर परिसीमा को इस परिसीमा से बराबर कर देंगे। तो हमारा वहाँ से जाहिर सा बात है कि जब हमको ए और बी पता चल जाएगा, यानी लंब और आधार जब हमको पता चल जाएगा, तब हम लोग वहाँ से उसका क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसका भुजा की लंबाई मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, समबाहु त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के संलग्न भुजा की लंबाई क्या है, ए और बी मैंने मान लिया। ठीक है, अब मान लेने के बाद सवाल में क्या बोला गया था कि इसका जो कर्ण की लंबाई दिया है वो कितना दिया है, तो वो दिया है हमारा 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो इसका हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोगों को कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण की लंबाई, यहाँ पर आप लोग फेर में लिखिएगा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होता है, ये होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब इसका हम लोग परिसीमा भी निकाल लेते साइड में, उसका फिर बराबर करेंगे बाद में। परिसीमा बराबर यानी कि समकोण त्रिभुज की परिसीमा बराबर क्या होता है, तो देखिए सबको जोड़ना पड़ता है, आपको मैंने बताया था। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया हमारा a² प्लस b²। तो ये सब हो जाएगा यहाँ पे a प्लस b प्लस √a² प्लस b²। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा परिसीमा इसका। ठीक है, अब तो आपको पता है कि कर्ण की लंबाई हमारा 30 दिया है, तो इतना बराबर 30 कर देंगे, 13 कर देंगे, और परिसीमा हमारा 30 दिया है, तो इतना बराबर हम लोग 30 कर देंगे। चलिए मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा प्रोसेस जाएगा इसीलिए। अब देखिए ये कर्ण की लंबाई है, तो हम लोग यहाँ पे क्या किया, कर्ण की लंबाई को कर्ण की लंबाई से बराबर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्ग करने पर हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या कि a² प्लस b² बराबर 169। यहाँ पे हम लिखते हैं कि वर्ग करने पर। ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ पर करते हैं नाव मतलब आप वहाँ लिख दीजिएगा, अब लिख दीजिएगा। फिर यहाँ लिखेगा कि अब प्रश्नानुसार, क्योंकि हम लोग को 2 ठो करना पड़ा ना, तो एक हम लोग को एक ये भी करना पड़ेगा प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिसीमा करेंगे, तो a प्लस b प्लस यहाँ पे हो जाएगा √a² प्लस b²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बदले 30 दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग 30 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, मान बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये a ये b हो गया। अब यहाँ पे देखिए √a² प्लस b² का मान कितना दिया है, 13 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 13 बैठा देंगे। बैठा दिए 13, ये हो गया हमारा 30। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं,
क्योंकि हम लोग को सिर्फ ए और बी का मान चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखते जाएगा बस सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे 30 माइनस 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया हमारा 17। अब यहाँ पर मैं अगर एक बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला नंबर समीकरण था, इस समीकरण 1 में हमारा स्क्वायर में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इस समीकरण में हमारा स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग जाहिर सा बात है कि इसको अगर हम लोग विलोपन विधि से भी अगर बनाएं तो भी नहीं बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसे भी स्क्वायर में बदलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे 17 का स्क्वायर। मतलब क्या, मतलब यही होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ यही होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो गया, और यहाँ पे 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 289 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा आप कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना दिया हुआ था, हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो इसका मान कितना आया हमारे पास, 169 आ गया। तो यहाँ पर उसके बदले बैठा देंगे क्या कि 169, और ये हमारा हो गया 2ab। अब यहाँ पे हो गया 289। अब यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा ab का मान आ जाएगा, और वही तो मुझे चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 289 माइनस 169। अब यहाँ पे देखिए ab का मान क्या हो जाएगा, यहाँ जब घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 बचा, 8 में 6 गया तो 2 बचा, 2 में 1 गया तो 1 बचा, बस इतना हो गया। और बटा में ये वाला 2 नीचे आ गया, तो ये हमारा कितना आ गया, कट करके 60 आ गया। मतलब कि हमारा ए और बी का मान क्या आ गया, 60 आ गया। ए क्या है, ए हमारा लंबाई है, और बी क्या है, तो बी हमारा आधार है। अब सवाल में आपसे ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब त्रिभुज बोले या फिर आपको समकोण त्रिभुज बोले, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना कि हाफ इंटू लंबाई, लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं इस क्षेत्रफल में, ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये फॉर्मूला यही होता है कि हाफ इंटू आधार की लंबाई गुना ऊंचाई, यही ना होता है। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए, यही होता है। तो हम लोगों ने वही किया। अब यहाँ पर एक चीज़ अगर देखा जाए तो हमारा ए और बी का मान, दोनों का जो गुणनफल है, इसका मान तो दिया हुआ है 60। तो यहाँ पर 37 से 60 बैठा देंगे और यहाँ से काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 30। और ये 30 क्या हो जाएगा, इतना वर्ग क्या सेंटीमीटर में हमारा दिया हुआ, तो इतना वर्ग सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया फ्रेंड्स। बस हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, सिर्फ इतना क्या कि इसका जो भुजा है उसे मैंने मान लिया। उसके बाद फिर सवाल के अनुसार हम सब कुछ किए। देखिए अब क्या किया सवाल में हमको कर्ण बोला गया था फ्रेंड्स, तो मैंने कर्ण निकाला, फिर कर्ण को कर्ण के साथ बराबर किया। फिर सवाल में मुझे परिसीमा भी बोला गया था, तो मैंने परिसीमा निकाला, और फिर परिसीमा को परिसीमा से बराबर किया। और वहाँ से मुझे ए और बी का मान चाहिए था, तो मैंने यहाँ से सॉल्व करते हुए ए और बी का मान निकाल लिया। और जब मेरे पास ए और बी का मान आ गया तो फिर मैंने इस क्षेत्रफल के फॉर्मूला में जब बैठा दिया तो ये हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस पार्ट का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आज का सेकंड नंबर सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली, क्या बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई है। मतलब वही, मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने माना था कि एक लंब माना था और क्या माना था, एक आधार माना था, जिसे ए और बी कहते हैं। तो बस उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर दिया है और एक 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा हो गया लंबाई और ये हमारा क्या हो गया, आधार की लंबाई। अब यहाँ से बोल रहा है कि समकोण बिंदु के कर्ण पर खींचे गए। अब वो जो समकोण है हमारा, तो इस कर्ण पर जो खींचा गया है, इसमें से लंब की लंबाई बताएं। लंब हमारा क्या है, तो लंब हमारा 12 सेंटीमीटर है, तो इससे जब खींचेंगे तो कितना लंबाई हमारा होगा। चलिए, बहुत ही आसान है ये भी सवाल हमारा, तो मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको तो कर्ण निकालना पड़ेगा ना। क्यों निकालना पड़ेगा कर्ण, इसलिए निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 वैल्यू दे दिया गया है। देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा है 12 दे दिया गया है, ये हमारा 5 दे दिया गया है। अब इस कर्ण तो हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो ये एक समकोण त्रिभुज जो है ये हमारा पूरी होगा। और यहाँ पे तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो बात कर रहा ना, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या कि समकोण त्रिभुज के, ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। ठीक है, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √12 का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25, इतना हो गया। मतलब क्या कि हो गया 169।
अब 169 का रूट क्या होता है 13 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया इतना यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा, अब यहाँ पर हम लोग को बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज समकोण बिंदु से कर्ण पर खींचे गए, क्या बोल रहा है कि कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको याद है फ्रेंड्स, मैंने आपको जब ऐसा सवाल करवाया था 2 ठो, तो उसमें मैंने क्या करवाया था, सबसे पहले क्षेत्रफल निकाला था समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का जब मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया था, तो क्षेत्रफल निकालने के बाद ही ये वाला टर्म उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें हम लोग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, तो वही होता है कि हाफ इंटू आधार की लंबाई, तो आधार हमारा कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा इंटू ऊंचाई, ऊंचाई हमारा 12 दिया है, तो यहाँ पे 12 हो गया। ये यहाँ से कट गया 6 बार में, तो कितना आ गया हमारा, आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया 30 सेंटीमीटर, सॉरी 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ से निकालेंगे वो वाला टर्म जो हमको बोला गया है, और हम लोग को क्या बोला गया है फ्रेंड्स, हम लोग को बोला गया है कि समकोणिक, हाँ तो देखिए ये हो जाएगा कि समकोणिक बिंदु से, हम लोग को ये बोला गया कि समकोणिक बिंदु से कर्ण पर जो लंब खींच रहे हैं उसका लंबाई, यानी कि समकोणिक बिंदु से कर्ण पर खींचे गए, ठीक है, समकोणिक बिंदु से कर्ण पर खींचे गए, आप मेरे हैंड राइटिंग में मत जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा। कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो ये होता है 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद आया कुछ, आयत में ये सवाल था, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे था पार्श्वतल का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने त्रिभुज का निकाला है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो जो सबसे ज़्यादा लंबाई आया है हमारा, जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वही हो जाता है। तो यहाँ पे कर्ण हमारा आया है ज़्यादा, क्योंकि जो हमारा लंब जो है वो भी तो हमारा 12 दिया है, और जो हमारा कर्ण है वो हमारा कितना आया है, तो वो हमारा 13 आया है। अब यहाँ पे बैठा दीजिए, 2 गुना ये हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 30 दे दिया गया है, और कर्ण की लंबाई हमारे पास 13 दे दिया गया है, तो कितना हो जाएगा ये 60/13। अभी कितना है कटने पर, इसको जब काटेंगे तो 13 चौके 52, फिर यहाँ पे बचा 8 0 80, तो फिर क्या हो जाएगा 13 छक्के 78, फिर वहाँ पे हो जाएगा 20, तो 13 कम 13, और फिर 13 पचे 65, यानी वहाँ पे फिर 70 होगा, यानी कि और बढ़ता जाएगा। तो हम लोग बस आपके सवाल में सिर्फ ये बोला गया था कि सिर्फ दशमलव के 3 दशमलव स्थान तक लेना है, इसलिए हम लोग को सिर्फ 3 तक ही लेना है। तो इतना हमारे पास क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ईजी था फ्रेंड्स, है कि नहीं। बस आपको यहाँ पे कर्ण निकालना था, कर्ण निकालने के बाद आपको क्षेत्रफल निकालना था, और क्षेत्रफल निकालने के बाद ही आप इस सवाल का, क्योंकि देखिए सवाल हमारा यही था कि समकोणिक बिंदु से कर्ण पर खींचे गए लंब की लंबाई क्या होगा, यही हमारा सवाल था। तो इसका लंबाई निकालने के लिए हम लोग को इसका करना पड़ा, क्योंकि हम लोग को जब तक क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता ही नहीं रहेगा, क्षेत्रफल का वैल्यू, तब तक हम ये कैसे निकाल सकते हैं, पता चल गया तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है हमारा दी एंड। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिलता हूँ कल, या फिर अब मैं आपको परसों भी शायद मिल सकता हूँ, तो उसके बाद तो मैं आपको फिर करवाऊँगा वृत्त की परिधि वाला चैप्टर। ठीक है, यानी कि एक नया चैप्टर आपको होने वाला है। तो चलिए अब मैं रखता हूँ, अब मैं आपको मिलता हूँ कल या फिर परसों एक नए पार्ट के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो आपके लिए।